आज के नए वीडियो के साथ हूँ वापस से। और देखो आज जा रहे हैं एशियन टेम्पल में और कितने सारे बंदे आएंगे यहाँ पे, बस देखना। अब इसमें स्टार्टिंग में एक्शन है, मिड में एक्शन है और लास्ट में कुछ ज़्यादा ही एक्शन है। जो लोग एक एक दो दो तीन तीन मिनट देखते हैं वो प्लीज एंड तक देख लेना। अब आते ही यूएमपी में अब दो को मैं डैमेज दे देता हूँ, लेकिन दोनों बच्चे निकल जाते हैं और मैं नीचे गिर जाता हूँ गलती से। अब जिसको मैंने सबसे पहले डैमेज दिया था वो तो मेरे हाथों चढ़ गया। अब ऊपर आता हूँ तो कितने सारे बंदे थे, एक को मार दिया और एक उछलने लग गया था, हो सकता है फैन हो, तो उसको तो भी इग्नोर करते हैं। ओ भाई अभी मैं बचता, क्योंकि इसके हाथ में थी S12 के, जिसके मैं बहुत बार चिपक चुका हूँ। अब मेरे को कौन सी गन है, यूएमपी में बहुत कम गोलियाँ बचती है, इसलिए हम SKS ले लेते हैं, S12 के सॉरी। और एक और बंदा आता है, इसको भी आराम से फोड़ देते हैं। अब उसके बाद देखो मैं इस जगह पे आता हूँ पजल सॉल्व करने, लेकिन ऊपर से वो फुटस्टेप्स आ जाते हैं और कोई नीचे कूदा भी। लेकिन मैं चेक ज़रूर कर रहा था क्योंकि कैंपर की तादाद कुछ और ज़्यादा ही है यहाँ पे। डैमेज और भाई साहब कैमरा एंगल चेंज करके आराम से ठोक देते हैं, एक और के और आराम से ठोक देते हैं इसको भी। उसके बाद मीटअप वाला मेरे सामने आता है, थोड़ा बहुत मीटअप करने का ट्राई करते हैं इसके साथ। लेकिन भाई ये बंदा मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसने मीटअप करना तो नहीं, इसने मेरा दिमाग ज़रूर खाया। क्योंकि भाई देखो मीटअप होता है, आओ नीचे उतरो मिलो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये मिल तो बिल्कुल नहीं रहा था। ये सिर्फ वो चल रहा था और मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था और मेरा गेम प्ले भी। तो मैंने अब यहाँ पे सोच लिया था इसने फिर कोई हरकत करी तो उसको ठोक दूंगा मैं। और अब भी पता नहीं क्यों नीचे नहीं आ रहा था, अब जैसे ही भागने लगता है। अब भाई मीटअप करना है तो नीचे आना पड़ेगा, बात करनी होगी, तो क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत लूटने वूटने बेसिक लूटने करने, और तभी एक और के फुटस्टेप्स आते हैं। अब कहाँ से ये मेरे को अच्छे से पता है, और इसको भी आराम से ठोक देता है। ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में था। अब देखो जैसे सबसे पहले मेरे को एशियन टेम्पल की यही गंदी बात लगती है, जो लोग छत पर उतरते हैं वो तो 24 घंटे बस छत पे ही रहते हैं, उनको और कुछ काम नहीं है। जैसे मीटअप वाला था, अब इसको मारने का इजी तरीका है, बॉर्डर से आओ, इसके ऊपर चढ़ो, गन से नहीं मार सकते, नेड से भी नहीं मार सकते। नेड से आप एक उसको एक एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो और एक ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो कि भाई वो यहाँ पे नेड फेंक सकते हो। अब एक टिप देता हूँ आपको, देखो जब भी ये जैसे ये गाड़ी में बाहर आए ना, तुम ठोकने मत लग जाओ। जब इसके सांप बाहर आते हैं ना तब ठोको, और क्लोज रेंज में रहोगे, इसके मतलब बहुत पास रहोगे तो ये मुश्किल होगा मारना। अब देखो ये मेरे साथ स्कैम कर देती है, इसको पता है मैंने इसको तड़पा के मारा है। भाई स्कैम तो बनता था ना, मेरे को ग्रोजा दी नहीं, जो मैं चलाता ही नहीं था, तो भी मेरा दिल को पता था ऑन लूँगा मरूँगा, जो 8 किल करे हैं वो भी जाएंगे। तो अपने हाथ पे फिर से आ गई हमारी AKM। अब यार देखो यहाँ पे क्या सीन होता है, मेरे को मिल जाती है अपनी कार, मतलब मैं नीचे उतर जाता हूँ तो कार बाहर मिल जाती है, तो ज़्यादा मेरे को आगे जाना नहीं पड़ता है। थोड़ा सा आगे जाते ही मेरे को एक ड्रॉप सा दिख जाता है जो सामने है। अब इस ड्रॉप पे खतरनाक सीन होने वाले हैं। अब मैंने सोचा ड्रॉप बिल्कुल जस्ट अभी आया था, तो कोई होगा नहीं, लूट लूँगा आराम से, 2-3 मिनट कैंप कर लूँगा, कोई आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। और भाई ये लूटेड था तो मेरे को अच्छे से पता था बंदे तो बहुत सारे आएंगे।
आएंगे क्या, होंगे ही पहले से। और कार, भाई जो कपड़े इसने पहने थे वो मेरे को चाहिए थे, क्योंकि भाई इसका मैं बहुत बड़ा फैन था। मेरे को साइड से भी पड़ रही थी, तो भाई मैं समझ गया था चटनी बनने वाली है। अब भाई रेड जोन बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। हालांकि रेड जोन ने मेरे को कुछ करा नहीं, लेकिन नशेड़ी है वो, बहुत ज़्यादा बेकार है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो एक बाइक आती है, उसको मैं 3-4 गोलियाँ मारता हूँ, लेकिन भाग जाती है वो। तो अब मेरे को पता था कि राइट वाला जो बंदा है वाला, वो कुछ गलती करे तो मैं रश कर दूँ उसके ऊपर, या तो मेरे को स्पॉट, या फिर मैं उसको स्पॉट करूँ तो मैं ज़रा सा डैमेज दे के उसके ऊपर रश कर दूँ। अब भाई के पास थी M249 और वो मेरे को चाहिए थी, लेकिन उससे पहले कार की आवाज़ आती है। अब यही मेरे को लगा था M4 मेरी पहले से 4x लगा हुआ तो ठोक दूंगा इसको, लेकिन भाई साहब रेड डॉट था तो मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। तो अब हाथ में आ गया M249, तो मेरे को सिर्फ पता था इस बंदे को मैं आराम से ठोक दूँगा क्लोज। अब लॉन्ग रेंज वाला मेरा M4 के साथ 4x का स्प्रे बहुत बेकार है। अब मैं चाहे रेड डॉट से स्प्रे कर दूँ, लेकिन इससे नहीं कर सकता। अब वो बंदा कंटिन्यूसली मेरे को मार रहा था, डैमेज दे रहा था, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ फ्री फायर कर रहा था। मतलब थोड़ी बहुत अक्ल थी, थोड़ा बहुत आता था इसको खेलना, लेकिन मैं इसको स्पॉट नहीं कर पा रहा था। पहले मेरे को लगता है वो खिड़की पे है, लेकिन खिड़की पे नहीं होता है वो। तो इसलिए इसकी कार की हालत तो बुरी कर दी थी, ये तो मेरे को पता है वो यहीं पे होगा। अब बस वेट थी, तो एक बड़ी गलती का जो उसने करी थी। भाई देखो, मैंने सोचा था इसके ऊपर रश कर दूंगा सीधा, या फिर एक आध बुलेट मार के, लेकिन स्पॉट नहीं हो रहा यार, ये स्पॉट हुआ अब ये। लेकिन ये हार्ट्स को ऊपर के बैठा था। दिस इज वाई आई हेट M4 चाहिए आईपैड भी हो, चाहे पैड हो या फिर वो हो फ़ोन पे। 3x 6x जिंदाबाद। अब जैसे आया इसने मेरी कार को डैमेज करा, तो मैं यहाँ पे देख, लेकिन अभी वो कार फोड़ने के फिर रात में था और स्मोक भी गायब। किस्मत देख रहे हो, वो जगल बगल करके निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि स्मोक में मारा था भाई ये, और इतना परफेक्ट एम। कोई क्या तो चाइनीज़ प्लेयर या फिर एक प्रो प्लेयर के पास हो सकता है, या फिर हैकर। अब ये चाइनीज़ प्लेयर या फिर हैकर में से तो बहुत कम चांसेस हैं, एक प्रो प्लेयर ज़रूर हो सकता है, लेकिन प्रो प्लेयर बनने के लिए भी थोड़ी सी अक्ल चाहिए होता है मेरे भाई। अब मेरे को फिर दिखा, दिल को लग ही रहा था कि एक ना एक बॉडी या फिर हेड तो पड़ेगा। तो जैसे इसको हेड पड़ा, मेरे को पता था ये बहुत ज़्यादा हिट है, तो रश करना बन रहा था। अब बॉट भी तब आया है, ये ज़रूरत नहीं थी। तब देखो इसको कैसे तोड़ते हैं। मुझे लगता है घर में है, लेकिन मेरी हेल्थ पहले कम हो जाती है, तो मैंने भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। एक बैंडेज लगाई और घर में नेट करने की सोचता ही तब तक ये बाहर कूद जाता है। बाहर से मेरा मतलब था ये बाउंड्री के बाहर कूद जाता है, और तभी बॉट आते हैं। तो इनको भी हमने अपना प्रसाद दे दिया है, तो अब इसका 3x ले लेते हैं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो देखो, जब मैं याद एक बाइक आई थी, उसको मैं चेक करने आया, क्योंकि इस साइड से थोड़ी सी फायर हो रही थी, तो मेरे को लगा बाइक वाला ही होगा, लेकिन वो नहीं था। और तभी ये कार स्पॉट होती है। अब कार दूर थी, मैं हॉर्न बजाई जा रहा हूँ, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। तो मैं इसमें यहाँ पे समझ गया था भाई भगवान ने तो बहुत वाली है ये।
लेकिन यहाँ पे रुक गई। अब देखो यह रुका है, अंदर होगा। मैंने एक नेट फेंक दिया क्योंकि भाई 6 नेट है, एक ना एक तो काम हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही नेट फेंकता हूँ राइट साइड से मेरे को कार की आवाज़ आ जाती है। अब मैं बताता हूँ उस बंदे का प्लान क्या था। इसने या तो सोचा ये कार वाले का पीछा करे, ये बंदा एनिमी मेरा, कार वाले जो एक और कार आई उसका पीछा करेगा, तो ये जो मैं हूँ मैं भी इसका पीछा करने लग जाऊँगा। या फिर इसने सोचा है कि मैं इस वक्त खेल रहा हूँ, ये मैं जो कार आई है उसके ऊपर ध्यान है तो मैं निकल लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से 90% है ये निकल जाए, ये वाला प्लान था। लेकिन भाई ठोक देते हैं। अब ड्रॉप पे आते हैं तो कुछ घंटा नहीं मिलता, लेकिन एक बंदा ज़रूर मिल जाता है, बगी लेके वो निकल रहा होता है। अब आपको भी दिखी क्या होगा। अब इस बंदे ने भी दौड़ाया तो है, मतलब इतना नहीं, लेकिन इस बंदे की मजबूरी थी यार, क्या कर सकते हैं। अब मेरे को पता है बगी जीप का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ जीप में कवर ज़्यादा है, बगी में नहीं है, लेकिन स्पीड के मुकाबले पे बगी और बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब भाई मैंने सोच लिया था इसका क्लोज रेंज करूँगा, यहाँ पर तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा, इतना पास आया हूँ, पागल नहीं हूँ। लेकिन भाई साहब को जिगल विगल करके आराम से मार देते हैं। लेकिन ये जो है लेफ़्ट मोड़ रहा था अपनी कार को, बट वो स्लिप सी हो गई। अब क्या कर सकते हैं यार, मजबूरी थी बंदे की, ठीक है यार। तो अब जैसे ही मैं इसको लूट के निकल रहा होता हूँ तो मेरे को इस घर के सामने एक स्मोक आ जाता है और फुटस्टेप सब सुनाई भी दे देते हैं। तो मेरे को अच्छे से पता है ये रेड वाले घर में ही है। तो मैंने भाई आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा घुस गया। अब मैं मौली कर देता हूँ कि भाई अगर मैं इसके ऊपर रश करूँ तो ये मेरे टीपीपी नाले यहाँ से निकल जाए, बाहर कूद जाए, तो मैं इसके ऊपर मैं इसको ठोक दूँ नीचे जाके। लेकिन भाई ये बाहर नहीं कूदता है क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं। भाई जितनी भी मौली थी, जितनी भी नेट वेट, ऑलमोस्ट सब मैंने फेंक दिया। अब ये मौली बाहर चली गई, मतलब नीचे सीढ़ियों से नीचे चली गई, लेकिन इसको पक्का डैमेज होने वाला था अगर सीढ़ियों से नहीं जाती तो। अभी तो नहीं हुआ। अब देखो एक मौली बची थी तो मैं अभी संभाल के रखी थी कि क्या पता यहाँ से एंगल ना बने तो क्लोज रेंज में जाना पड़े। अब 5 नेट थे, एक फेंक दिया, बाकी के 3 भी फेंक दूंगा। और अलग अलग विंडो से फेंक रहा था कि कहीं ना कहीं से तो एंगल बने। लेकिन क्या करें यार, जो किस्मत में लिखा ही नहीं वो मिलने भी होने वाला। तो मैंने सोचा भाई एक मौली बची है, एक नेट बचा है, वो वेस्ट तो नहीं करने दूंगा। थोड़ा मैं एंगल बदलता हूँ, बाहर आता हूँ, क्लोज रेंज करता हूँ, लेकिन बाहर गिर जाता है। अब मौली यहाँ पे काम आने वाली है मेरी। अब हालांकि इसको डैमेज तो नहीं हुआ, तो मैं इस कमरे में घुस गया, मतलब गैलरी में घुस गया कि थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक से मारूंगा। लेकिन भाई अगर छोटे वाले कमरे से नीचे एंगल नेट फेंक रहा है, एंगल बना रहा है, तो थोड़ा बहुत अब क्या कर सकते हैं। ये प्रो नहीं था, ये अक्ल नहीं थी इसमें, ये कैंपर था। अब कैंपर को हम क्या बोलते हैं वो तो आपको पता ही है। अब ये बेचारा कहीं भी घुमा हुआ था, कौन सी दुनिया में था मेरे को नहीं पता, लेकिन या तो उसको पता लग गया होगा मैं आया हूँ, रौनक है, तो बच जाओ यार। अब क्या कर सकते हैं, इसको भी आराम से ठोक दिया। शुरुआत में मेरे को फुटस्टेप्स भी इसी का आया था। अब प्रिज्म अभी के अभी जोन से बाहर हुआ था तो मैंने एक बार चेक कर लिया कोई निकल रहा हो जोन के लिए तो आराम से ठोक दूँ, क्योंकि 2 ही बंदे बचे हैं। अब प्रॉबेबली लोग नीचे चेक करते हैं, सामने वाले बड़े से घर पे चेक करते हैं, टावर्स पे चेक करते हैं, सब मैंने करा, नीचे ज़मीन पे भी चेक करा, बट वो निकलता कहाँ है, मेरे पीछे निकलता है वो। अब उसने मेरी 2 मिनट चटकाई थी, तो मेरे को पता है भाई मैं क्लोज रेंज में बहुत तगड़ा हूँ और मेरे हाथ में M249 है। भाई मैं आपको एक टिप बताता हूँ मेरे लिए, मेरे हाथ में जब MK क्रोजा या M249 हो तो मेरे से पंगा मत ही लो यार, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब मेरे अलावा बंदा सिर्फ एक ही बच्चा, तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ 16x स्पीड पे, आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए, छोटी से छोटी वीडियो बनाने के लिए यार। अब देखो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, मैं यहाँ पे एक्सिट करने वाला था, मैं लिटरली इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। अबे छोटे से झोपड़ी में भी चेक करता हूँ, यहाँ पे भी नहीं होता है, लेकिन इसमें अक्ल थी, ये बाइक लेके बाहर आया।
अब बाइक मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी स्पीड बढ़िया है और हॉरिजॉन्टल में इसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन वर्टिकली में हर कोई मार सकता है। अब मेरे हिसाब किताब में ये हॉरिजॉन्टली था, तो मैं भी नहीं मार सकता यार। अब इस बेचारे की तो बाइक ही अटक गई थी, क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और हर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई ऐसी तोड़ वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।